एसएचओ सुन रहा है, जी सारे सुन रहे हैं, जी 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 उन्हें नहीं पता कि वकूआ यहाँ का है। पहले उन्होंने पर्चा दे दिया जी जी और उसके बाद जनाब उन्होंने खारिज कर दिया। अचानक से एक दिन वो इकबाल साहब ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा यार हमारा अभी हिसाब तो रहता है तो $60,000 और 52,500 का चेक, इसके अलावा अगर कभी इनका कोई चेक हमने कैश कराने की कोशिश की हो तो आप हमारे ऊपर FIR दे दें। ओके। हम तो मदई हैं इसमें, तो ये अटर्नी साहब क्या कर रहे हैं? पूरी फैमिली झूठ का साथ दे रही है। सबको मालूम है कि ये चेक इकबाल साहब ने और उसके बेटे ने लिखे हुए। इस दुनिया के मामलात और दुनिया की चीज़ों से तंग आकर मैं आपकी बारगाह में लेके आया मामला, आप इसको हल कीजिए। निशान रजा साहब और इसके बाद मैं सजाद बुराया साहब का बेहद मशकूर हूँ जी। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है जी, थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने। अब आप आते हैं अमेरिका से वापस, जब आपको पता चलता है कि जी 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 सू हो गई जी आपके, जी फिर आप आके यहाँ FIR दर्ज कराने की, वो भी बड़ी मजे की स्टोरी है कि कैसे पहले एक थाने पे पर्चा हुआ, जी जी फिर वो उन्होंने कहा जी कि ये वकूआ यहाँ का नहीं बनता, पहले मुकदमा दर्ज कर दिया जी जी और दर्ज करने के बाद खारिज कर खारिज दिया। कर दिया। अच्छा जी, वो ऐसा हुआ कि जब ये हुआ केस तो मुझे मैं अपनी फैमिली को लेके, चूंकि वो चेक मेरी वाइफ के थे और बेटी के अकाउंट का था, तो वो हम लोग इधर आए, उनको मैं लेके आया, बच्ची को स्कूल से ऑफ कराया और लेके हम लोग आए और आकर हमने उसको हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक पोर्टल है वहाँ पे भी एप्लीकेशन डाली और उसके ज़रिए फिर हमारा ये इसका हमने वो FIR के ऑर्डर लिए कोर्ट से और उसके लिए जो हमारे एक अटर्नी थे जी, जिनको हमने हायर किया था वो भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जी। वो अटर्नी हैं जी सैयद अली अब्बास शराजी साहब। हम्म। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वज़ीर हुसैन कुरैशी साहब, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये बंदा बहुत अच्छा है जी, आप इसको हायर करें और ये आपका केस जो है ना वो देखेगा। तो हमने उससे बात की, मिले उससे, उसने कहा जी मैं आपसे $20,000 लूँगा और मैं $20,000? $20,000 ये 2000 या 2019 की बात है या 2020 की बात है जी। मेरा ख्याल 2020 अर्ली 19 सॉरी जी ये जी, 2020 की या बात है। 2020 की बात है जी। हमने उसको वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए जनाब अली $20,000 भेजे और उसने कहा जी मैं आपका केस जो है वो फाइल करता हूँ और इसको मैं जो है आपकी तरफ से प्रेज़ेंट करूँगा। अब हमने ये सोचा कि पाकिस्तान आते हैं, एक टाइम में हम आएँगे तो हमारा $10,000 से ज़्यादा लग जाते हैं जी पाकिस्तान आने में। टिकट इतने का 2 ढाई $3,000 का टिकट होता है, अब 3 लोग आएँगे तो 12-15,000 लग जाएँगे और बिज़नेस अलग से खर्च होगा और फैमिली अलग से हर्ट होगी, आना-जाना वो ऐसा लगा रहेगा। तो वाइफ़ की तरफ से हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया अली अब्बास शराजी साहब को और उन्होंने जनाब इस केस को प्रोसीड किया और फिर वो उस वक्त डॉलर जो मेरे ख्याल हाँ था जी, डेढ़ डेढ़ कितना था ये वो? वो नहीं जी मैं बताता हूँ, ये उस वक़्त डॉलर था 150 जी। का डॉलर था। हाँ जी, ओके, अराउंड इट्स 158, 146 का था जी, यानी मेरे पास 30 लिखा हुआ है। लाख आपने तकरीबन, मोस्ट प्रोबेबली हाँ जी, 30-35 लाख का आपने उसको हाँ पे जी, किया हाँ जी, जी, पे किया जी पर्चा उसको। देने हाँ का। जी, हाँ जी, वो केस को प्रोसीड उसने कहा जी मैं इसको हैंडल करूँगा और अब आप बेफ़िक्र हो जाइए। अब वो जनाब अली 8 साल तक ये केस चल रहा है, ये 2018-19 से नहीं, चल क्योंकि मैंने आपकी फाइल देखी, मैं जी, आपको जी। याद दिला दूं कि जब आपका मुकदमा दर्ज होता है ये थाना डिफेंस में कहीं, और उसके बाद आपको सुना जाता है, वहां आमने सामने बात होती है, जी, जी, जी। वो झूठे हो जाते हैं, जी, जी, जी। फिर आपके FIR दर्ज होती है। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इस ग्राउंड पे खारिज कर दिया जाता है कि जनाब ये यहाँ का वकूआ नहीं वो है। कुआँ नहीं है। यानी DSP सुन रहा है, SHO सुन रहा है, जी। सारे सुन रहे हैं, जी, जी, जी। उन्हें नहीं पता कि वकूआ यहाँ का है। पहले उन्होंने पर्चा दे दिया जी, जी। और उसके बाद जनाब उन्होंने खारिज कर दिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही फिर है। आपने दोबारा मुकदमा जी, एक जी, जी, और जी। आपका जो एरिया है जी, जी। उसमें दर्ज हुआ। जी, जी। सांधा या कौन सी जगह है ये भी वो जो जी है, सत्तो कतला जी, सत्तो कतला सत्तो में पर्चा कतला में हुआ। होता है जी। वो भी बड़ी मजे की स्टोरी है। जी, मैं वो बताता हूँ आपको जी, जी जी। असल में हुआ ये कि वो जब ये सारा हुआ, तो FIR के ऑर्डर हुए। इस दौरान उन्होंने इकबाल साहब ने और उनके मेरी बहन ने, बाजी तहरा ने और उनके बेटे इमरान इकबाल ने मुझसे राब्ता किया कि जी आप हमारे से सुलह कर लें, हमारे से गलती हो गई, हमें माफ़ी दे दें। तो मेरे भाई, छोटे भाई अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है। हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि जी ऐसे-ऐसे मुझे पैगाम मिला है, तो आप प्लीज़ इजाज़ भाई इस बात को ख़त्म करें।
और इस मामले को, फैमिली का मामला है तो इसको ख़त्म करें। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अमेरिका में था, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई, बहन भी रोना शुरू हो गई, भांजा भी रोना, इमरान इकबाल भी रोना शुरू हो गया और जनाब सारे ये रोना शुरू हो गए कि जी हमें माफ़ी दे दें और इस मामले को ख़त्म कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, दफ़ा करो, कोई बात नहीं, अब खून के रिश्ते हैं, क्या पैसों के पीछे इनके साथ बात करनी। तो मैंने, यकीन करें खान साहब, इनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया और इनको कहा, मैंने कहा यार ठीक है, आप लोगों ने केस फाइल किया हुआ है, आप इसको ख़त्म करें और हमारी तरफ से भी आप ख़त्म समझें। हम लोगों के लिए इधर आना खान साहब, इट्स नॉट जी, ईज़ी बहुत टू मुश्किल कम है ओवर जी, बहुत हियर, मुश्किल है लीव यहाँ द से बाहर। बिज़नेस अलोन एंड कम ओवर हियर एंड टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ एक्चुअली। तो हमने वो जनाब अली उसको ख़त्म कर दिया। अब 1.5 साल तक हमारी सुलह रही इन बिटवीन, और वो बहन मेरे घर आती थी यहाँ पे, मैं उनके घर जाता था, मिलता था। अचानक से एक दिन वो इकबाल साहब ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा यार हमारा अभी हिसाब तो रहता है। अच्छा। आई वाज इन शॉक इन दैट टाइम। इन द मीन टाइम वो शिराजी साहब मुझे गाहे बगाहे मैसेज भेजते थे कि जी आपने तो सारा कुछ स्टॉप कर दिया, लीगल प्रोसीडिंग, बट ऑन द अदर हैंड वसीम रहमत साहब जो हैं वो कोर्ट में एक्टिवली जाते हैं और केस को देख रहे हैं, तो ये कल को आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, यू हैव टू बी केयरफुल। तो अचानक से जब वो इकबाल साहब ने मुझे ये कॉल की, तकरीबन को आधे पौने घंटे की, तो उन्होंने कहा जी ये तो ऐसे है, तो ये तो मतलब उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया जी। अब उसके ये फिर आप मुकदमे के लिए जी, दोबारा जी। इसलिए आए जी, जी, फिर मैं जो उसको मुकदमे के लिए दोबारा जी, जी, मैं मुकदमे के लिए आया जी। इन द मीन टाइम मैंने वो शिराजी साहब को कहा कि जी आप इसको प्रोसीड करें, क्योंकि अगर अगर वो नहीं हम्म, सुलह-सफ़ाई को नहीं मान रहे, तो फिर आप प्रोसीड करें, हमारे लिए मजबूरी है। तो वो हमने प्रोसीड किया। अब आपकी मैं बात आपको बताता हूँ। वो जनाब अली जब वो ऑर्डर हुए, तो अब जनाब अली जो हमारे अटॉर्नी साहब थे, शिराजी साहब, अल्लाह बेहतर जानता है जी, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने जनाब वो सत्तो कत्ला का मुकदमा था और उन्होंने आके डिफेंस सी के अंदर उसको दर्ज कराया जी मुकदमे को। अब वो वहाँ पर हियरिंग हुई, डीएसपी साहब, तो कोई अली अब्बास साहब हैं जी, शायद, अली जी अली अब्बास थे अब्बास जी, साहब हैं जी। उन्होंने हेयरिंग की। उन्होंने हियरिंग की, सुना उसको, और उस हियरिंग में उन्होंने कहा कि वो इमरान इकबाल ने ये बात कही, और मैं सुन रहा था फ़ोन पे, लाइव सुन रहा था जी मैं उस हियरिंग को। मेरे अटॉर्नी ने मुझे फ़ोन पे लिया हुआ था, फ़ोन कॉल पे मैं उनसे सुन रहा था सारी हियरिंग। और उसमें इमरान इकबाल ने ये डीएसपी साहब को कहा कि अगर हमने इन 2 चेक्स जो $60,000 और 52,500 का चेक, इसके अलावा अगर कभी इनका कोई चेक हमने कैश कराने की कोशिश की हो, तो आप हमारे ऊपर एफआईआर दे दें। ओके। तो मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा यार ये $4,500 का भी चेक इन्होंने कराया था, जिसको हमने स्टॉप पेमेंट लगाई थी। तो वो मैंने उनको कहा कि जी ये मेरे पास इसकी बैंक की वो है स्टॉप पेमेंट की रसीद, तो ये देखें जी इन्होंने किया हुआ है। उसकी बिना पर फिर उन्होंने जो एविडेंस उनको मैंने दिया डीएसपी साहब को, हमारे हम्म, अटॉर्नी ने, तो उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। और वो एफआईआर में 11-12 ज़िमनियाँ भरी गईं। वो उन्होंने वो दिया जी, क्या उसको बोलते हैं जो इमरान ने जो, क्या उसको मुझे भूल गया वो एफिडेविट। हाँ जी, एफिडेविट दिया ना वहाँ के भाई, वो उसमें प्रूफ हो गया ना कि इन्होंने चेक हाँ, कैश नहीं, कराया। नहीं, चेक कैश कराया हाँ तो जी, उस पे भी, लेकिन वो फिर खारिज इस ग्राउंड पे हो गया कि जी आपने जी, ये वकूआ यहाँ का नहीं है। जी वो फिर आपका मुकदमा सत्तो कतला में जी, जी दर्ज वो हुआ, उसके बाद मुझे पता चला और आपसे मुलाकात हुई। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ हाँ साहब। वो मुकदमा वहाँ से जो है वो इसलिए ख़ारिज हुआ कि वो वक़ूआ वहाँ का नहीं था जी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी वो ख़ारिज कर दिया उन्होंने एफआईआर को। फिर हमने दोबारा से एक अटॉर्नी साहब नए हायर किए। इस दौरान होता क्या है कि जब वो मुकदमा ख़ारिज होता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक जी और बीच में। वो मेरे अटॉर्नी साहब जो अलीबाद शराजी साहब हैं ना, उन्होंने मुझे 2 ईमेल्स भेजी, थ्रेटन ईमेल थी। हुँ, उन्होंने कहा जी आपके ऊपर एफआईए की इंक्वायरी खुल गई है हुँ, और आपके अंदर, पुलिस के अंदर भी आपकी रिपोर्ट्स हो गई हैं। तो आप ये जो है ना 2 मैं आपको लेटर लिख के भेज रहा हूँ, तो आप इस पे साइन करके भेजें कि जी मैं इसमें प्रोसीड करना चाह रहा हूँ, मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार हमने क्या किया जो जिसके लिए मतलब ये सारा कुछ हो रहा है? हम तो मुद्दई हैं इसमें, तो ये अटॉर्नी साहब क्या कर रहे हैं? हुँ। तो वो मुझे थोड़ा-सा ना वो मतलब वो बैड स्मेल आई उसमें से, तो मैंने फिर वो अटॉर्नी साहब, शिराज़ी साहब को उस दौरान फायर कर दिया कि भई आपकी मेहरबानी, यू हैव टू स्टॉप, वी हैव हायर अनदर अटॉर्नी।
तो हमने उनको स्टॉप कर दिया। और जब हमने खुद से इंक्वायरी की डिफरेंट ऑफिसर के ज़रिए, तो पता चला कि कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सारा ड्रामा था, सारा टोटल ड्रामा था जी, वो पैसे आपसे लूटने का हाँ जी, पैसे तरीका। लूटने का। अच्छा, ये जो मुकदमा सतो कतला वाला भी खारिज कर दिया एक साहब ने, वो मैं बताता और हूँ उसे 40,000 भी आपसे ले लिया था वो। जी। मैं बताता हूँ जी। वो स्टोरी यूँ हुई कि जी हम पहले तो हमने धक्के खाए टका के जी। हम लोग कभी एसपी कैंट के पास जा रहे हैं, वो कहते हैं जी फलानी जगह जाएँ। अब हम लोग 25-30 साल के बाद अमेरिका से यहाँ आके हमें सिस्टम का ही नहीं पता जी, किसको मिलना है, क्या कहना है। वो दरवाजे में खड़े हैं, पुलिस वाला कहता है बाहर होके खड़े हो जाओ भाई। हम खड़े, उठ के खड़े हो जाओ जी, खड़े हैं। नहीं जी, इधर नहीं है जी, वो सर नहीं है, सीट पे नहीं है जी। चले गए जनाब। फाइनली घूम घुमा के वो आए, तो उन्होंने कहा जी ये आपका जो केस है ये सदर डिवीजन के पास है, और आप ऐसा करें कि एक एप्लीकेशन दोबारा लिखें सदर डिवीजन को, और वो आपका जो है ना वो पर्चा दर्ज करेंगे जी, वो उनके ऑर्डर पे होएगा। हम लोग जनाब अली पहले एसपी कैंट के पास, फिर इधर से होते हुए हमने ऑर्डर लिए कैंट से कि जी ये पर्चा जो है वो गलत खारिज हुआ है। तो जज साहब ने ऑर्डर दिए कि जी इसको जो है ये वकूआ सतो कतला का है, तो वहाँ पे इसको लेके जाएं। उस ऑर्डर की कॉपी को लेके हम कभी इधर घूमते थे, कभी उधर घूमते थे। फाइनली हमने वो वहाँ पे एप्लीकेशन दी, और वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन के एसपी साहब थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो बड़े नाइस, इज़ अ वेरी यंग मैन एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आपका वो पर्चा होना चाहिए। उन्होंने फ़ौरन वो एसएचओ सतो कतला को लिखा कि भी इनका पर्चा जो है यहाँ पे दर्ज किया जाए। तो वो हम गए वहाँ पे। चूँकि इमरान और इकबाल साहब जो हैं, उनका घर सतो कतला थाना से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे है जी। वो पंजाब सोसाइटी, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका घर वहाँ पे है जी, वेपटा टाउन के पास ही, नेस पार्क के पास उनका घर है जी। तो वो थाना उनके घर के करीब है, तो उनका कोई पहले भी कोई मामलात होंगे, मिलना-मिलाना होगा। अब हम जा रहे हैं जी वहाँ पे, एसएचओ साहब वो यानी आप ये पर्चा कराने की तगोदो चल रही है। तगो-दो में चल रहे हैं जी हम लोग। अच्छा, वहाँ जाते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, यहाँ पे एक और नया ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर। अब एसएचओ साहब को हम एप्लीकेशन तो दे रहे हैं, अब एसपी साहब ने मार्क की हुई है, तो अब वो हमें कह रहे हैं जी आप सुलह कर लें, आप छोड़ दें, आप ये करें। अब वो वहाँ पर एक आपस की रिश्तेदारी आपस है। की रिश्तेदारी है जी, ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसे होता है। मैंने कहा यार हम 10 साल से धक्के खा रहे हैं, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम चेक करें। आपके उनके पास। चेक उनके पास हैं जी, अराउंड 6 चेक उनके पास हैं जी, और उनके नंबर्स भी मैंने दिए हैं। कभी ये इनके पास है, 2 तो उन्होंने प्रेज़ेंट किए हैं ना, अभी 4 उनके पास और भी हैं और उनके भी पास। हैं जी। तो अब उनके साथ क्या करेंगे हमें नहीं पता जी इसका, और कोई ऑफिसर उनको रिकवर नहीं कर रहा, कोई इंक्वायरी नहीं उसकी करता। खैर एनीवे जी, हम सतो कतला में गए, वहाँ पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो एफआईआर दर्ज की जी, और एफआईआर दर्ज होती है। इन द मीन टाइम वहाँ पर वो कोई आईओ साहब है जी, आरफ साहब है शायद वो ना, तो उन्होंने जनाब अली कहा कि जी मुझे मेरी कोई खिदमत करें, तो मैं आपका कोई हेल्प करता हूँ आपको। अच्छा। तो फिर वो अंकल मंजूर साहब ने बिहाफ ऑफ मी उनको 40,000 रुपये दिए जी। 25,000 एक दफ़ा दिए, 25,000 पता नहीं इस तरह करके उन्होंने उनको पैसे दिए। तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ले लिए उन पैसे। फिर एफआईआर आपकी दर्ज फिर हो गई। एफआईआर हुई आपने जनाब। सिफारिशें भी बड़ी कराई हाँ थी। जी। बस छोड़े, उनका नाम हम नहीं लेते। आपके दोस्त थे जी, बड़े हाँ जी, सीनियर बड़े अफसर। दोस्त हैं जी, उन्होंने अच्छा, अब बड़ी मुकदमा दर्ज हो गया, जी, जी। तफ्तीश शुरू हो गई, जी, जी। और फिर आपको पता चला जी मुकदमा तो खारिज हो गया। हाँ जी, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग उनको उनके जो इन्वेस्टिगेशन के जो आईओ थे, शबीर जट साहब जी, वो भी बड़े मज़ेदार ऑफिसर हैं जी। यानी पहले आप पर्चा देने के आरिफ को पैसे दे रहे हैं, हाँ जी, और उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू हो जाती तफ्तीश है, शुरू होती है। और फिर तफ्तीश के जो वो जज साहब हैं हाँ जी, हाँ, तफ्तीश के लिए जो आईओ हैं वो शबीर जट साहब हैं। अच्छा, शबीर जट साहब क्या करते हैं जनाब अली, वो पहली मुलाकात में वो हमारे साथ गाड़ी में बैठते हैं जी, और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ना वो हमारी बात सुनते हैं, और ना वो हमारे से बात करते हैं। गाड़ी में हम उनको वकूआ कराने के लिए कोई इधर का सिस्टम है, हाँ जी जी, मुलाजा मौका। मुलाजा मौका जी, वो उसमें वो हमारी गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ जाते हैं। वापसी पे वो आके कहते हैं जी मेरा कुछ करोगे तो फिर ही कुछ होना है, गाड़ी में बैठे हुए। अब वो जब उन्होंने कहा कुछ करोगे, तो फिर हमें जनाब अली मजबूरन करना पड़ा। मजबूरन करना पड़ा जी। हमने उनको
पैसे दिए जी, 40,000 रुपए कैश दिए, 5-5 हज़ार के नोट थे जी। नहीं, आपका एक लिफाफा भी है ना जी, वो ये अमेरिका वाला, अमेरिका उसमें वाला देते जी, हैं आप। येलो कलर का एक एनवेलप है छोटा-सा, जिसमें अक्सर हम लोग पे चेक देते थे हाँ। अपने एम्प्लॉयी को, तो वो मेरे पास यहाँ पे है। उसमें हमने डाल के 5-5 हज़ार डॉलर के नोट, 5-5 हज़ार अच्छा, रुपए फिर के उसने नोट। उसने हाँ पैसे भी जी, ले लिए, पर्चा वो भी खारिज कर अच्छा, दिया। वो मैं तो इस मामले में बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ कि मैं तो इस मामले में नहीं हूँ, मंजूर और साहब थोड़े मंजूर से साहब ने उनको दिए। मैं कहा जी, मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इनको कुछ दूँ। वो कहने लगे, नहीं-नहीं, यहाँ का ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम आप वो है। माँग रहे हैं, आप दें इनको जी। वो जी उनको दे दिए। उसने कहा जी बस आप छोड़ दें, अब मैं जानूँ, मेरा काम जाने। अब आप हम लोग जी इनकी जो पूरा इनको ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनको इंशाल्लाह हम लोग बताएँगे कि कैसे किसी का चेक चोरी करते हैं और कैसे इनको मतलब डिपॉज़िट करते हैं और क्या करते हैं। उन्होंने बड़े हमें जी अच्छा, दबा के अच्छा, हमें फिर पर्चा खारिज हो गया, अच्छा, और फिर आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं आपके साथ क्या इसमें हुआ ये? इसमें जाता हूँ जी। एक बात मुझे यहाँ पे करनी है बहुत ज़रूरी फॉर द हायर ऑफिशियल के लिए। वो ये है कि मैंने एक चीज़ देखा कि अगर ओवरसीज़ के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो आम एक पाकिस्तानी के साथ जो यहाँ पर रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इनके साथ सिस्टम क्या करता होगा? जब ओवरसीज़ उनको मालूम है कि ये अमेरिकन सिटीज़न है, और ये मतलब हमें रेमिटेंस भेजते हैं बाहर से, और हमारा सिस्टम यहाँ से चलता है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मिलियंस ऑफ की तादाद में पाकिस्तानी बड़ी वहाँ पे। कहानी है जी, एजाज साहब। अच्छा, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी मजे की थी, उसमें मैं भी क्योंकि शामिल था, जी, जी, जी। और हम गए थे एक हमारे जो एसएसपी हैं उनके पास। पहले आपने कहलवाया उनको, फिर हमने उन्हें रिक्वेस्ट की, फिर वो जो उन्होंने इंक्वायरी तफ्तीश चेंज नहीं की, इंक्वायरी दे दी थी एक डीएसपी साहब को। जी, 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 जी। उन्होंने खैर मेहरबानी की, हमारे फेवर में लिखी, जी, जी। और उसमें भी 2 महीने तकरीबन लग गए। जी, बिल्कुल, 2 महीने बिल्कुल। लग गए, लेकिन वहाँ का जो रीडर साहब थे वो आपसे कुछ चीजें मंगवाते थे आप, और मैं आपको रोकता था कि यार मेहरबानी करें आप ना जाए। वो आपको कैसे घेरा डाल लेता था और कहता था आओ यहाँ बैठते हैं। फिर दवाइयाँ मंगवाई आपसे उसने, शहद मंगवाई। वो भी बताए ना दोस्तों को जी, ताकि। मैं इसको ज़रा जो पिछली बात है उसको कंप्लीट कर लूँ जी। ओके। तो वो मैं आगे ये स्टोरी उसके आगे ये स्टोरी बताता हूँ। तो वो हुआ ये कि जी जब शब्बीर जट साहब को हमने पैसे दिए ना, तो उन्होंने कहा जी, एक दिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आज आपकी मीटिंग है एसपी साहब के पास। मुअज़्ज़म साहब हैं जी, एसपी मुअज़्ज़म साहब थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर सदर डिवीज़न में आप आ जाएँ। हम लोग चले गए, मैं और मंजूर साहब हम दोनों थे, चले गए। उन्होंने एसपी साहब ने हमें ना सुना, ना बात की। उन्होंने मतलब मुझे नहीं पता कि वो गुस्से में थे या क्या उनका को मूड ऑफ था। तो उन्होंने बैठते ही कहा, "तुम लोगों का केस तो ऑलरेडी सिविल वो चल रहा है मैटर, चलो निकलो बाहर। आओ इन पर्चा खारिज करो जी इन्हां दा।" नहीं नहीं, सुना नहीं, ना कुछ नहीं कोई किया। बात मैंने पहले माइंड मेकअप था हाँ जी, जी, और उन्होंने कहा यही जी हालात हैं जी हाँ यहाँ जी, के। उन्होंने कहा जी इनका पर्चा खारिज करो, चलो निकलो। मैंने कहा सर आप मेरी बात तो सुनो। उन्होंने कहा चलो, चलो निकलो बाहर। हम लोग वहाँ से उठे जनाब, वापस आ गए। उसके बाद अब चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शुरू होता है जी। उसमें आप भी जी, हम माशाल्लाह इकट्ठे गए थे जी इकट्ठे वो गए थे एसएसपी जी। साहब के पास। एसएसपी साहब के पास गए, नवीद कुरैशी साहब के पास गए। उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की जी, आपकी मेहरबानी, आप कोई किसी अच्छा बड़े अफसर से भी किसी कहलवाया हाँ आपने? जी, बड़े अफ़सर साहब से भी कलवाया जी, बड़े उसमें ऑफ़िसर इन्वॉल्व थे जी उस मैटर के अंदर। और मैं सच्ची बात आपको बताऊँ कि हमारे पाकिस्तान के इस सिस्टम के अंदर भी, पुलिस के सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे ऑफ़िसर मौजूद हैं। इंतहाई काबिल और काबिल एहतराम ऑफ़िसर मौजूद हैं जी। हम उनको हैट्स ऑफ टू देम कि भी वो मतलब वो हेल्प करते हैं, और सच मतलब उनको मालूम होता है कि ये बंदा जो है वो सच पर मबनी है और ये सही बात कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, और वो हेल्प करते हैं जी। लेकिन बीच में दूसरे लोग भी शामिल हैं। ख़ैर वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गए। उन्होंने एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन की बजाय उन्होंने इंक्वायरी डाल दी जी। वो शाहज़ेब खान के ऊपर। शाहज़ेब खान साहब, अल्लाह उनको जी इज़्ज़त दे, बड़ा बरकत दे। समझदार है वो बहुत शाहज़ेब, ऑफ़िसर समझदार है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ़िसर जी। बहुत नाइस ऑफ़िसर है। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, मेरी एक ही मुलाकात हुई हुँ, उनसे, हुँ। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो हम लोग बैठे थे वहाँ पे। तो उन्होंने उनको बैठते ही उनको पता चल गया था कि ये कौन हू इज़ राइट, हू इज़ रॉन्ग।
हम लोग जब वहाँ पे बैठे, उन्होंने सारा मैटर सुना, तो उन्होंने कहा यार ये मतलब ये तो मैटर ही सारा डिफरेंट है, मतलब जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है वही प्रॉपर नहीं हुई, मतलब जो मुझे फील हुआ उनकी जी ऐसे ही। बॉडी लैंग्वेज से कि उनको मुझे पता चला अब कि बड़ी डिटेल हाँ, वो रिपोर्ट उसने डिटेल से बना हाँ के जी। भेजी फिर जी, उसने। बिल्कुल। थोड़ा लेट हो गया था लेकिन रिपोर्ट उसने हाँ जी, भेजी। रिपोर्ट उन्होंने बना के फिर एसएसपी साहब को भेजी, नवीद कुरैशी साहब को, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल ऑफिसर जी। अच्छा नहीं, वो जो डीएच साहब तो खैर मेहरबानी की, जी, जी। नवीद साहब के पास मंजूर साहब पेश होते हैं जी। हाँ जी। शायद आप नहीं थे, आप हाँ जी, अमेरिका चले गए थे जी। सबसे पहले जी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, नहीं, जब नहीं, वो मैं आपको सुनाता जी, हूँ, जी। क्योंकि वो तो आप नवीद साहब का हो गया ना, जी, कुरैशी जी। साहब का, वो कोर्स कर रहे थे, तो जी, जी, कोर्स के बिल्कुल, बिल्कुल। साथ-साथ वो अपनी उस पे भी आते थे। जी, जी, जी। अब मंजूर साहब ने मुझे कहा ये स्टोरी, क्योंकि नाज़रीन ये नहीं थे इधर, अमेरिका थे, तो फिर हमने मंजूर साहब को भेजा कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाएँ। जी, जी। हमने रिक्वेस्ट की थी, मैं मिला था डीएजी साहब को, जी, डीएजी जी। इन्वेस्टिगेशन, बहुत ग्रेट अफसर जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे बाप की औलाद हैं, उनके वालिद जो वो सेशन जज रिटायर्ड हुए नकवी साहब, अख्तर जी, नकवी साहब, जी, जी। कमाल इंसान है जी। बेशक। अच्छा आप ये देखें कि उन्होंने फिर कहा, और जब ये पेश होते हैं मंजूर साहब, तो जी। उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जी, बिल्कुल। सुना नहीं गया, और उन्हें कहा जी निकलें आप, जब तक मुद्दई नहीं आएगा हाँ जी, बिल्कुल तफ्तीश ऐसा है। चेंज नहीं हाँ होगी जी, जी। तफ्तीश चेंज नहीं होगी। हालांकि कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मुद्दई को आप सुन चुके हैं, जी, जी। आपके पास रिपोर्ट मौजूद थी। लेकिन कमाल है, वैसे नवीद कुरैशी साहब अच्छे अफसर हैं, बट इस मामले में मैं उनसे बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ, और कई ऐसे मामलात जो मैं देखता रहा, उसमें भी मैं उनसे मुतासिर नहीं हुआ जब हम बैठे हुए थे, जी, जी, आपको बिल्कुल। याद है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा अब तफ्तीश चेंज हो गई जी, हाँ और जी। इसके बाद एक और पर्चा जो दर्ज होता है, जो आपकी इमानत सजाद के पास थी, उस मुकदमे के साथ क्या किया था जी? अच्छा जी, वो सी वालों ने, सी था, कौन सा थाना थी? वो सेम जी, डिफेंस ही था ना, डिफेंस सी वो था, सेम वो और वही डीएसपी थे डीए अली अलीबाद अब्बास साहब जी। था जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी बात। अब वो इन्वेस्टिगेशन जब चेंज होती है, इस दौरान चूँकि वो मेरे छोटा भांजा जो है सज्जाद अफजल, उसके पास उसके हाथों की जी सारी रसीदें लिखी हुई हैं, स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर हैं उसके, जो प्लॉट हमने और वो ऑन खरीदा नहीं था, करता था कि वो मैंने नहीं पैसे करता। कहाँ अच्छा, दे। वो उसने यानी जो बड़ा भांजा है, उसने लिख कर दिया है कि मैंने 80 लाख रुपए सज्जाद से वसूल किए हैं, और सजाद नहीं मान रहा। और रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि जी वो सारे 80 लाख रुपए इजाज ने कैसे, सज्जाद ने कैसे दिए हैं। 15 लाख एक दिए हैं, 15 एक दिए हैं, 10 एक दिए हैं, 35 एक दिए हैं, और वो देकर वहां से वो पे ऑर्डर बनवा रहा है जी, इकबाल साहब से और इमरान इकबाल से, वो सारा लिखा हुआ है। अब वो जाहिर है, अब वो अगर वो बताता है कि जी ये पैसे मैंने दिए हैं इनको, इकबाल को, और तब पे ऑर्डर बने हैं, तो वो इकबाल और इमरान वो के झूठे लिए होते हैं, झूठे होते हैं, क्योंकि वो चेक की पेमेंट जो है वो सारी गलत साबित हो गलत साबित जाती हो है, जाती है जी। कि जब पैसे इन्हें दे दिए गए तो फिर चेक किस चीज के हैं जी। आप यकीन करें, उसमें मैंने इतनी एफर्ट की कि मैंने वेस्टर्न यूनियन का 10 साल पुराना रिकॉर्ड अमेरिका से निकलवाया, हाँ वो और दिया था वो आपने। दिया मैंने उसको एसएचओ साहब को, कि ये देखें जी, ये इसको ट्रांजैक्शन हुई हुई है वेस्टर्न यूनियन के जरिए, ये इसने मेरी गाड़ी बेची है, ये इसने पैसे मेरी ज्वेलरी बेच के, मेरी वाइफ की ज्वेलरी बेच के पैसे इसने लिए हैं, ये सारे मामला हैं हाँ जी। मुकदमा भी बड़ा मुश्किल हाँ से जी, दर्ज हुआ था, बड़ा जोर जी, लगाना बड़ा पड़ा था। मुश्किल से, वो दर्ज ही नहीं करते थे। फाइनली उन्होंने जब वो सारा, वो ऑफिसर जो हैं एसएचओ साहब, अब मुझे उनका नाम भूल जी गया। जी, वो अच्छा बच्चा है, हाँ, बड़ा स्मार्ट सा है, हाँ। बहुत नाइस हाँ उसने इंटेलिजेंट उसने ऑफिसर है किया जी था वो। जी। तो उसने वो पर्चा दर्ज किया, और अब देखिए खान साहब, यहाँ पर एक बात, हम तो यहाँ सिस्टम में नहीं है ना जी, 30 साल हो गए हैं यहाँ से गए हुए। अब हमें नहीं पता कि क्या लिखना है जी, वो हाँ, एप्लीकेशन क्या लिखनी है। तो वो हमने जो हमारे था कि भी इसी कोई मतलब हमने इसको वो पैसे आपने दिए, सच लिखा ना जी सच उस पे। लिखा जी, कि पैसे इसको दिए थे, हम्म। और ये मतलब इसने अभी तक ना वापस किए हैं, ना उसने आज तक कोई एक रसीद भी प्रूफ में दी है कि चलो मतलब मैंने ये पैसे इनको वापस दिए हैं जी। तो वो अमानत जो उसके पास थी, 1 करोड़ 16 लाख रुपए की, 1 करोड़ 16 लाख 72 हज़ार रुपए की उसके पास अमानत थी जी। तो वो बताए कि उसने किसको दी है। अगर उसने नहीं किसी को दी तो वो उसके पास है। उसके पास है तो फिर, अगर उसने किसी को दी है तो वो बताए कि उसने या किसको दी। आपको वापस की या उसने किसी को दी, दो किसी को बार। दी। अच्छा एजाज साहब, यहाँ बड़ा मजे की मैं सुना दूं,
हमारी बदकिस्मती है कि कानून ये कहता है कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जी बिल्कुल, ठीक है, आप गए, आपने एक दरखास्त लिखी, आपको लिखना नहीं आता। नहीं आता जी। अब आप वकील नहीं है, कानूनदान नहीं है जी कि बिल्कुल, आप एक एक पॉइंट लिखें कि ये हुआ, फलां हुआ, ये जी, जुर्म जी, बनता है। बिल्कुल। अब आपने दरखास्त दे दी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ज्यादती हो गई, जी, जी, जी। मेरे जो पैसे थे वो फलां के पास थे, वो वापस नहीं करा, अमानत थी। जी, जी, बिल्कुल। अब उसमें जो तफ्तीश करना पुलिस वालों का काम है। जी बिल्कुल। जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूं कि कहीं होता है तो कोई बंदा जाके रिपोर्ट करता है ये कत्ल हो गया। अब कत्ल हो गया, अगली तफ्तीश तो पुलिस ने करनी है जी कि बिल्कुल। एविडेंस इकट्ठी करे और एक रिकॉर्ड बना के ले जाए। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अदालतें FIR को देखती हैं। जी, जी। सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट आप जाएंगे तो वो कहेंगे जी FIR में तो जिक्र नहीं है इसका ज़िक्र जी। नहीं है बिल्कुल। भाई FIR का जिक्र का कहाँ है? आप देखें कि तफ्तीश में क्या होता है, तफ्तीश में क्या होता है? कि तफ्तीश में क्या वो गुनाहगार हो रहा है या बेगुनाह हो रहा है, बेगुनाह हो रहा है। तो इसको वो नहीं देखते जी जी। बिल्कुल। चलें जी, आप ये अच्छा मैंने जी, कहा वो क्लियर कर हाँ दूं। जी, बिल्कुल। जी, वो ऐसा हुआ कि वो उसमें हमने वो एक एप्लीकेशन लिखकर SHO साहब को दी। अब हमें तो ये था कि भई हमने इस बंदे से पैसे लेने हैं ना। अब अल्फ़ाज़ उसमें कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ का लीगल सिस्टम का मुझे नहीं मालूम है, सच्ची बात बताऊँ। अगर आप अमेरिका का कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा है, ऐसा है। वहाँ का सिस्टम को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लीगल सिस्टम को। यहाँ पर वो हमने एक एप्लीकेशन लिखकर दी कि जी इसको हमने पैसे दिए थे और ये इसने हमें अभी तक वापस नहीं किए। अब वो जो एक एप्लीकेशन थी वो लिख कर दी। अब हमें ये नहीं पता था कि इस लफ़्ज़ इस का जुमले कानून में क्या अमल दख़ल क्या है या अमल है जी, इसका वही मैं इसकी अर्ज कर चुका हूँ। डेफ़िनेशन क्या ये है। तो पुलिस का काम ये था। पुलिस का काम है जी। वो सर जी वो जब दी वहाँ पे FIR दर्ज हो गई। अब हम IO साहब को फ़ोन कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन के ऑफ़िसर हैं और उनका नाम मुझे अब वो मेरे पास हाँ, लिखा। वो भी बड़ी शय था जी। हाँ जी, वो उसने उसको हम फ़ोन कर वो रहे हैं चीट कि ही सर करता हाँ रहा जी, आखिर तक जी। वो हाँ जी, उन्होंने एक लम्हे के लिए भी और इन्वेस्टिगेशन नहीं सुना की। भी नहीं, सुना नहीं। आज जी, मैं जी। फलां ड्यूटी पे हूँ, आज मैं हाँ फलां जी, पे हूँ, आप जब बैठे रहते थे। जी, और बिल्कुल वो जो आप है जी, जी। मैं करता था, कॉल भी करता था। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन वो साहब जो है उन्होंने कहा जी कि जनाब इंज हो गया थे, इंज हो गया थे, इंज हो वो गया जी। हर और वक़्त चुप हमें करके एंड में खारिज कर हाँ दिया जी, मुझसे। वो हर वक़्त हमें ये कहते थे, हम कहते सर हम आ जाएँ? उन्होंने कहते नहीं, नहीं आज नहीं आना मैं बिज़ी हूँ। इधर आज सर आज आ जाएँ। फिर बाज़ औक़ात तो हम लोग बगैर उनके कहे वहाँ जाके बैठ जाते थे। तो यहाँ यही तो हाल है जी, मिलता ही लोग नहीं था बैठे जी कोई। रहते हैं, ये बड़ी मुसीबत और है यार ये फाइनली वाली। मुझे चूँकि मैं बिज़नेस से आउट था जी, साढ़े तो 3 आप महीने चले मैं गए रुका। थे जी। यहाँ पे सारा मैंने वहाँ पे अमेरिका में अपना बिज़नेस जेपटाइज़ किया। सिर्फ़ इस काम के लिए कि यार इसको मैं जो है ना सॉर्ट आउट करके जाऊँ। ये क्या हमारी लाइफ़ को इसने जो है ना वो ख़राब करके रखा हुआ है सारे मामले ने। जी एजाज साहब, जी। तफ्तीश चेंज हो जाती है जी, अल्लाह अल्लाह करके DIG साहब जी, जी। ने मेहरबानी की, जी, उन्होंने उन्हें हमने रिक्वेस्ट की, जी, जी। तो उसके बाद तफ्तीश चेंज हो गई और वो सज्जाद गुराया साहब के पास आ गई जी, जी। और फिर आप भी आ गए जी। जी, बिल्कुल जी। तो फिर आपने वो तफ्तीश अटेंड की, जी, फिर जी। वो मुल्ज़मान 2 गिरफ्तार हुए, जी, जी। लेकिन अदालत ने फिर वही किया कि जी इसमें क्यों के नहीं लिखा हुआ जी। कि जी हम वो थे, इनका बिज़नेस था तो इसलिए वो हो गया जी। अच्छा, वो भी स्टोरी सुना दें दोस्तों को जी। अच्छा जी, वो ऐसा है कि जब ये तफ्तीश चेंज होती है आती है इनके पास सज्जाद गुराया साहब के पास, तो पहले ही इनके साथ इन्होंने मुझे कॉल पे लिया USA में, तो मैंने इनको सारी तफ़सील से आगाह किया। इन्होंने कहा कि आप आ जाएँ और आप तफ्तीश में शामिल हों जी। तो मैं उनके कहने पे पाकिस्तान आया जी, अभी मैं इधर ही हूँ। तो इनके पास तफ्तीश में मैं शामिल हुआ, उनको मैंने सारी डिटेल बताई हुँ। और उन्होंने सारी डिटेल सुनी और उन्होंने बड़ी ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन और आप यकीन कीजिए ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ़िसर। तो मैं हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने मतलब बड़े ही उन्होंने अच्छे तरीके से तफ्तीश की और उनको मालूम पड़ गया ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ़िसर कि उनको मालूम पड़ा था कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। जिस पर उन्होंने जब तफ्तीश की तो इमरान ने एक झूठ भी बोला। उन्होंने उससे कहा इन फ्रंट ऑफ मी एक्चुअली कि उससे पूछा कि तुम कहाँ पे हो? तो उसने झूठ बोला जी मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा। तो उन्होंने सज्जाद गुराया साहब ने अपने ऑफ़िसर को कहा कि इस बंदे की लोकेशन ट्रेस करो, ये किधर है? ये ईद से 2-3 दिन पहले की बात है जी, बड़ी ईद से 2-3 दिन पहले की बात है इन्वेस्टिगेशन हुँ, के अंदर। हुँ। सज्जाद वहीं पे इन्वेस्टिगेशन में शामिल था, इमरान नहीं आया था। हुँ, हुँ। मैं भी था और हमारे एक जो विटनेस हैं, फ़याज़ साहब जिन्होंने ये प्लॉट लेके दिया था, जी, उन्होंने जी, जी, अपना उनकी जी गवाही भी वो भी आपने दी। साथ थे जी, हुँ। उनकी गवाही। तो उन्होंने जब उससे पूछा कि भई तुम किधर हो? तो उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में हूँ। इमरान इकबाल ने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ। उन्होंने अपने ऑफ़िसर से कहा कि भई इसका पता करो, इसकी लोकेशन ट्रेस करो, पता करो कहाँ पे है।
तो पता किया तो वो जनाब घर पे बैठा हुआ था। अब वो घर पे बैठे तो ये फर्स्ट उसका झूठ था कि वो एक इतने बड़े ऑफिसर से झूठ बोल रहा है छोटी सी बात के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सज्जाद से मतलब दौरान तफ्तीश उससे पूछा कि तुमने पैसे क्यों लिए, मतलब तुम पैसे कहाँ हैं? जी जी। अब वो बता रहा है जी। उन्होंने कहा तुम्हारे सिग्नेचर हैं इसके ऊपर सारे, तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है। पहले तो वो मान नहीं रहा था कि ये पैसे मैंने लिए हैं। फिर जब उन्होंने सारा उसको दिखाया कि यार तेरे व्हाट्सएप के अकाउंट से तुमने इसको मामू को अपने को सारे पैसे लिख कर भेजे हुए हैं, ये तुम्हारे डीपी पे अभी भी तुम्हारे बेटे की तस्वीर लगी हुई है। कहता है ये मेरी डीपी ही नहीं है, ये मेरा फ़ोन ही नहीं है, ये है सब कुछ ही झूठ है। वो मतलब ऑफिसर थे, ज़ाहिर है उनको उनका एक हाँ, तजुर्बा झूठ है, सच उनको का फ़ौरन पता पता चल चल गया जाता कि है। ये झूठ बोल रहा है। फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया जी। उसने कहा हाँ जी ये आखिर मान गया कि आखिर जी हाँ, मान गया जी पैसे ये मैंने लिए। पैसे मैंने लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात ये है कि जब उसने वो रियल एस्टेट ब्रोकर को देखा ना, तो वो उससे भी उलझना शुरू हो गया कि तुम इधर क्या लेने आ गए? तो उसने कहा भाई मुझे इजाज़ साहब लेके आए हैं, प्लॉट मैंने लेके दिया है और मैं तो विटनेस हूँ इसका कि तुमने पैसे मुझे दिए थे और सारे पैसे तुमने पे किए हैं मुझे, और बिहाफ ऑफ इजाज़ साहब के पे किए हैं, और क्लोजिंग कॉस्ट के भी पैसे तुमने पे किए हैं। तो वो परेशान हो गया जी। फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ जी मैंने ये सारा कुछ किया है। उसके बाद इमरान साहब को बुलाया, तो इमरान साहब ईद के बाद 31 मई को ईद के बाद वो आए, और सज्जाद को भी बुलाया और उनको पूछा कि भाई तुमने ये कल तुम्हें पूछा था कि तुमने ये पैसे लिए हैं। तो उसने स्टोरी चेंज कर दी जी। डीएसपी साहब के सामने स्टोरी चेंज, उसने कहा जी मैंने तो इनको पैसे जो मैंने इनसे लेने हैं वो हमने इनसे स्क्रैप लिया था जी, उसके पैसे। वो प्लाट बीच में से निकल गया जी। 8 साल हम लोग प्लाट वो के लिए। झूठ के सर पाँव तो नहीं हाँ होते जी, ना, वो ये तो तो वो झूठ कहने झूठ। लगे कहने लगा जी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो स्क्रैप हमने इनसे मंगाया था जिसके पैसे दिए हुए। यानी उसने कहा प्लाट के नहीं दिए, ये स्क्रैप के पैसे। तो उन्होंने कहा कहाँ दिए हैं तुमने डॉक्यूमेंट्स? कहने लगा जी मैं दे के गया था, फिर झूठ बोल रहा था। तो फिर उन्होंने उससे कहा कि चलो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कल तुम कहाँ पे थे? इस्लामाबाद में थे लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे पूछा था? कहने लगा हाँ जी मैं इस्लामाबाद में था। तो डीएसपी साहब ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लाहौर में थे फिर? कहने लगा जी बता दें, मैं इस्लामाबाद में ही था। तो उन्होंने लोकेशन निकाल के दिखाई कि तुम तो लाहौर में थे, ये देखो। फिर कहता है जी मेरा ख्याल है मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम अभी भी कह रहे हो कि मेरा ख्याल है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहता हाँ जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये जो बंदा इतनी छोटी सी बात के लिए झूठ बोल रहा है, वो मुझे बताइए कि क्या करता होगा। आपकी हिम्मत है जी, हाँ आप जी, मैं आपके हाँ ये जी। करीबी जी रिश्तेदार हाँ, हैं। करीबी अच्छा, रिश्तेदार यहाँ हैं। एक वो तफ्तीश चल रही है जी, अभी, जी। इंशाल्लाह बाद में जो होगा। जी। खाना काबा में आपने एक वीडियो बनाई जो आपने मुझे भेजी थी, वो बड़ी दिखाते हैं दोस्तों को, और देखेंगे। आप देखिए जी वीडियो, उसके बाद फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, मैं आपकी बात जाहिलिया में एक मुकदमा लेकर आया हूँ, एक मामला लेकर आया हूँ जो मेरी ज़िंदगी में पिछले 8-9 साल से चल रहा है। वो मामला ये है कि मेरे बहनोई हाजी इकबाल साहब ने और उनके बेटे इमरान ने मेरी वाइफ की कंपनी के चेक और मेरी बेटी के एजुकेशन के चेक चोरी करके और उनको फिल करके, एक चेक जो है वो $60,000 का और दूसरा चेक जो है वो $55,000 का भर के उनको कैश करवाने की कोशिश की। मेरे भांजे फहद के बैंक अकाउंट को, फहद जहाँ मिज़ान बैंक में काम करता है, उस बैंक से कैश करवाने की कोशिश की। इमरान की साली उसके साथ शामिल थी। वो चेक इन्होंने डिसऑनर करा के, चेक डिसऑनर हुए, और उसके बाद इन्होंने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर और मेरे प्लॉट BHA फेज 8 के ऊपर कैम्प किया। अब मामला ये है कि मैं आपके बारगालिया में खड़ा होकर इनको मैंने दरख्वास्त की है, हाजी इकबाल साहब को और उनके बेटे को, कि वो हलफ दे दे मुझे कि ये चेक मैंने उनको लिख कर दिए हैं। वो जितनी भी अमाउंट कहेंगे मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। तो सिर्फ एक हलफ मुझे दे दें कि ये चेक मैंने उनको लिख कर दिए, $60,000 का और $55,000 का। तो जितनी अमाउंट कहेंगे मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी दरख्वास्त मेरी ये है कि जो हिसाब उन्होंने लिख कर दिया है, उस हिसाब के मुताबिक बहुत सारे पैसे हैं
जो तकरीबन इस वक्त मुझे अमाउंट तो याद नहीं, लेकिन तो 44,000 डॉलर है और 1,63,63,00,000 के करीब रुपए हैं। ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की है तो उसमें बहुत सारी अमाउंट है जो उन्होंने किसी को दी हैं, जिसके साथ ना कोई डेट है ना बंदे का नाम है। तो मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी आज से 8 साल पहले कि मुझे ये बता दें कि ये पैसे आपने किसको दिए। परवरदिगारे दो आलम जी 8 साल गुजरने के बाद 25 लाख रुपया अटर्नी को फीस देने के बाद भी मेरा मामला हल नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें आपकी क्या हिकमत है, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप ये मेरा मामला हल करवाइए और मेरी इस मामले से जान छुड़वाइए। मैं आपकी बारगाह में एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ अल्लाह मियाँ जी ये मेरी बात आप अपनी बारगाह में सुनिए और इस मामले को हल फरमाइए। क्यों कि पाकिस्तान में ना तो कोई कोर्ट इसको सुनती है, पिछले 8 साल से बस कोर्ट में डेट्स पड़ रही हैं और कुछ नहीं होता, और पूरी फैमिली झूठ का साथ दे रही है, पूरी फैमिली झूठ का साथ दे रही है। सबको मालूम है कि ये चेक इकबाल साहब ने और उसके बेटे ने लिखे हुए हैं, जिसको उन्होंने डिसऑनर कराकर और उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया हुआ है। परवरदिगारे दौलत इस मामले को हल कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपकी बारगाह में तंग आकर, इस दुनिया के मामलात और दुनिया की चीज़ों से तंग आकर मैं आपकी बारगाह में लेके आया मामला, आप इसको हल कीजिए प्लीज़। अल्लाह मियाँ जी आपको मालूम है कि ये चेक मैंने नहीं लिख कर उनको दिए, ये उन्होंने खुद चेक लिखे हैं, फोर्ज करके लिखे हैं। अल्लाह मियाँ जी ये उन्होंने लिखे, खुद लिखे, और झूठा मुकदमे में मुझे फंसाया और झूठे मेरे प्लाट के ऊपर झूठा मुकदमा किया। अल्लाह मियाँ जी आप प्लीज़ इसका फ़ैसला कीजिए और बेहतरीन फ़ैसला कीजिए। और दूसरी बात, अगर वो मुझे ये बता देते हैं कि वो पैसे इन्होंने किसको दिए हैं, तो जो भी उनके पैसे बनते हैं तो बताएं मुझे, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। ये मामला मेरा आपकी बात कर रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह मियाँ जी इसको हल फरमाइए, अपनी रहमत से इसको हल फरमाइए। आमीन सुम आमीन रहमत के या रब्बुर रहीम। जी। जी, ख़ान साहब एक्चुअली ये जो वीडियो है ये ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मिसेज़ हम लोग उम्रा की अदायगी के लिए गए। लास्ट ईयर की बात है शायद, इस ईयर की बात है, लास्ट ईयर सर्दियों में गए थे हम लोग जी। तो गए हैं तो मैं जब हरम में तवाफ़ कर रहा था तो मेरे ज़हन में एक बात आती थी कि यार इस मामले के अंदर ना आप अल्लाह के हज़ूर जो है ना वो अपना मुकदमा पेश कर दो। तो नमाज़ पढ़ता था, सजदे में भी ये ख़्याल आता था कैसे तुम अपना मुकदमा यहाँ पे पेश कर दो। ये शायद उधर अदालत में नहीं ख़त्म होना, इधर हाँ, शायद तो ख़त्म इधर हो हो जाए। जाए। तो तुम अपनी जो है ना रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल दो। मैं उस दौरान पाकिस्तान भी आया, उम्रे के दौरान 2 दिन के लिए पाकिस्तान भी आया, फिर वापस चले गए। मदीना शरीफ गए, हर नमाज़ के अंदर मदीना शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक पे वसल्लम भी जी। जब मैं सजदे में जाता था तो मेरे दिल में ये ख़्याल आता था कि यार तुम ये जो आए हो ना तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाल दो। ये ख़ान साहब वेरी ट्रू बात है। तो लास्ट डे था, हम लोग अलविदाई उम्रा अदा करके तो हरम में थे, एहराम की हालत में। तो फिर मैंने जी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको भी सेंड की जी, थी। जी, मैंने देखी। जी, वो वीडियो में ये था कि मैंने अल्लाह ताला के हज़ूर ये दुआ की कि या बारी ताला आपको मालूम है कि ये चेक मैंने नहीं इनको लिख कर दिए। ये इन्होंने खुद झूठे चेक भरे हैं और इन्होंने खुद भर के ये झूठा मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर कायम किया है। और अगर मैंने इनके को पैसे देने हैं तो ये मुझे बता दें, ये मुझे सिर्फ़ प्रूफ़ बता दें, जितने पैसे ये कहते हैं मैं इनको दे देता हूँ जी। उस वीडियो के अंदर आप सुनेंगे तो उसमें मेरा मुकदमा मैंने जी, अल्लाह वो के सुनाया हज़ूर, हमने हाँ जी, अपने हाँ जी। दोस्तों को सुनाया। जी, उसमें मैंने ये अल्लाह के हज़ूर मैंने पेश कर दिया। तो मैं इस मामले में सुरख़रू हूँ जी, और मैंने अपने जो अच्छा, बस आपसे एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा, जी, जी। जहाँ हमने इतनी बुराइयाँ आपने की, जी, जी। ये सिस्टम की, आपने कब से, आपका 10 साल हो गए मुकदमा चल रहा है, जी, जी। जगह-जगह से जी। आपने धोखे खाए, जी, जी, जी। लेकिन आपको कुछ अफ़सरान अच्छे मिले इसमें, सर जैसे आपका कोई एतमाद बहाल हुआ है कि आज जी। भी पाकिस्तान इस वजह से खड़ा है, जी, जी। कायम है कि कुछ लोग हैं, जी, 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 जी। जो ये सब कर रहे हैं। जी, जी, तो मैं उनका उनका इसमें नाम लेना ज़रूरी है। जी, मैं ज़रूर उनका नाम लूँगा। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा ज़िशान रज़ा साहब का, डीआईजी जी, 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 इन्वेस्टिगेशन जो जी, है। जी, बिल्कुल जी। उन्होंने जनाब बहुत ही मतलब हमारी इस मामले में हेल्प की है
और उन्होंने एक अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर को हमारा ये मुकदमा जो है वो समझदार और साथ में समझदार समझदार भी है। इंतहाई इंटेलिजेंट जी ऑफिसर को उन्होंने ये अपना हमारा ये केस उसको रेफर किया जी। और मैं इसके लिए हेड्स ऑफ टू ज़ीशान रज़ा साहब। और इन जैसे ऑफिसर जब तक पाकिस्तान की पुलिस फोर्स में हैं जी, जी इंशाल्लाह बिल्कुल ताला बिल्कुल, इंसाफ लोगों को ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह। और मेरा सल्यूट है जी इनको, ज़ीशान रज़ा साहब को और इन जैसे तमाम ऑफिसर को। और इसके बाद मैं सज्जाद गुराया साहब का बेहद मशकूर हूँ जी। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है जी, थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने। और उन्होंने अपने जो कमेंट्स हैं वो उसमें लिखे हैं, मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन आई फ़ील कि उन्होंने इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने इसकी यानी रिपोर्ट सबसे बड़ी बात है कि आपको सुना गया है। जी, पहले जी, जी, आपको जी। सुनता कोई नहीं था, सर जी मैं आपको तसल्ली से सुना गया। जी हाँ साहब, मुझे तसल्ली से सुना गया है, मेरी सारी बात को उन्होंने सुना है और विद और समझा एविडेंस। है। जी, विद एविडेंस सर जी, विद एविडेंस। ईच एंड एवरी एविडेंस मैंने उनको प्रोवाइड किया है, एक-एक पेपर उनको प्रोवाइड किया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं जी, हर चीज़ उनको उनके पास मौजूद है। इस केस से रिलेटेड, सज्जाद के केस से रिलेटेड और इमरान के केस से रिलेटेड। और मेरा इन अफ़सरान को जी सलाम है जी। ये इन्होंने और मैं बड़ा हैप्पी हूँ इन ऑफ़िसर की वजह से कि पाकिस्तान में कम से कम ये हाँ पैसे जी। मिले ना मिले हाँ आपको, जी। कम से कम आप खुश होके जा रहे हाँ हैं कि जी। चले कोई ना कोई जी, है जी। बिल्कुल ऑफ़िसर हैं जी ऐसे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की इंशाल्लाह है। इंसाफ होगा आपके इंशाल्लाह साथ, इंसाफ इंशाल्लाह। होगा जी, मुझे उम्मीद है कि एजाज साहब, इंसाफ थैंक यू सो मच जी, बड़ी थैंक यू वेरी मेहरबानी, मच। आप आए और आपने अपनी दिल की आवाज़ सुनाई। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये आपने एजाज साहब की बातें सुनी, एक दिल जले ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये फरियाद थी, ये बातें थी। और ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ ओवरसीज़ जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। एजाज साहब मेरे पास आए कुछ अर्सा पहले, इनका केस मैंने देखा और फिर हमने बहुत कोशिश की इस केस में। आप ये देखें कि इतनी कोशिश के बावजूद मैं हर जगह इनके साथ होता था, लेकिन इन्हें कितनी मुश्किलात हुई हैं। हर जगह जो हमारे पुलिस वाले हैं वो पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, फिर काम भी नहीं करते। या तो वो शबीर जट साहब हैं, बाकी हैं, पैसे भी ले लिए और साथ में काम नहीं किया। तो मुझे ये बताएं, ये लोग यहाँ से क्या फिर लेके जाते हैं? ये पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते अब। इन्हें पाकिस्तान से आप ये देखें उम्मीद ही नहीं रहती। लेकिन ये चंद अफसरान ऐसे हैं जिसमें जैसे कि इन्होंने फरमाया, ज़ीशान रज़ा हैं, सज्जाद गुराया हैं और कुछ बहुत से ऐसे अफसरान अब भी हैं जिनकी वजह से ये लोग फिर भी मुतमिन हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।